हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि कल हमने नाउन की और जो फ्रेज है, सेंटेंस है और क्लॉज है उसकी जो पहचान करना सीखी थी, और उससे पहले भी हमने नाउन और प्रोनाउन की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो भी करने सीखी थी। ऐड वर्ब है, ऐड वर्ब के बारे में हमने कुछ जाना था। और इसी तरह आगे देखते हुए हमारा टॉपिक 5 है नाउन का यूज़। जो मेन चीज़ होती है कि नाउन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक एग्जांपल के जरिए से, देखेंगे कि एग्जांपल में जो नाउन का यूज़ होता है वो किस तरीके से होता है। तो एक एग्जांपल देखेंगे, रमन राइट अ लेटर। ये एक सेंटेंस है। इस चीज़ को हम क्या, या तो इसे सेंटेंस बोल दो, या इसे हम क्या कह सकते हैं, एक क्लॉज। क्योंकि जो क्लॉज होती है, क्लॉज का क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लॉज। अच्छा, रमन राइट अ लेटर, रमन राइट्स सॉरी रमन राइट्स अ लेटर, रमन एक पत्र लिखता है। तो इसमें क्या है, जो इसमें क्लॉज कितने प्रकार की बताई थी मैंने। जो क्लॉज होती है, क्लॉज दो, एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज थी, दूसरी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अगर इसे देखें कि रमन राइट्स अ लेटर, तो ये किसी पर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। तो ये तो किसी पर डिपेंड नहीं है, तो कौन सी होगी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। या इसे भी हम क्या बोलते हैं, इन सभी इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस होती है, इसे याद रखना। चलो अब इसे देखते हैं हम क्या इसका नाउन का यूज़ कैसे करेंगे। रमन राइट्स अ लेटर, तो सबसे पहले क्या है, हम इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी उसे देखें कि ये वर्ड क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, अगर ये क्या है हमारा रमन, और रमन किसी क्या पर्सन का नाम होगा। अगर पर्सन का नाम होगा तो पर्सन के नाम को डिनोट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के लिए हम किसका रिप्लाई करेंगे, हु का। अगर यहाँ पर हु का रिप्लाई देंगे कि हु राइट्स अ लेटर, हु राइट्स अ लेटर, तो आपका क्या आंसर होगा, रमन। कौन एक पत्र लिखता है, रमन। तो रमन क्या है, यहाँ पर हु का रिप्लाई होगा। जब हु का रिप्लाई होगा तो ये क्या होगा हमारा नाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट्स, ये क्या हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है। अच्छा, लेटर, अगर इसे देखें कि रमन राइट्स वॉट, रमन राइट्स वॉट, तो ये किसका रिप्लाई हुआ, ये वॉट का रिप्लाई हुआ। अगर ये वॉट का रिप्लाई होगा तो ये क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ये पूरा क्या है, वॉट का रिप्लाई बनेगा। जब ये वॉट का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा, हमारा नाउन होगा। ये रिप्लाई हमारा वॉट का, तो ये क्या होगा हमारा नाउन। अच्छा, नाउन, और नाउन को भी जो मॉडिफाई करेंगे वो क्या होता है, इसे हम डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। और वैसे इसका जो टेक्निकल नाम देखें तो इसे क्या कहते हैं, हम आर्टिकल कहते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को देखें कि ये एक शब्द है और एक शब्द ये था, तो कितनी हो गई मिलकर, दो हो गई। अगर जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो एक से अधिक शब्द हो तो उसे क्या कह रहे हैं, हम फ्रेज भी कह सकते हैं। अच्छा, ये रिप्लाई किसका बन रहा है, पूरा वर्ड का रिप्लाई बन रहा है। तो इस चीज़ को, ये अ लेटर है, तो इस अ लेटर, ये पूरा जो है बॉक्स में बंद है, ये अ लेटर, इसे क्या कह सकते हैं हम, फ्रेज। क्योंकि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, खुद का ना तो सब्जेक्ट होता, ना ही उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अच्छा, ये क्या हमारा वर्ड का रिप्लाई बनना है, तो क्या हुआ, नाउन। तो ये कौन सी फ्रेज होगी, हमारी नाउन फ्रेज। ये हमारी नाउन फ्रेज है। अगर इसकी बात करें लेटर की, तो ये क्या होगा, हमारा नाउन हो गया। इसकी बात करें तो ये हमारे डिटरमिनर या आर्टिकल बोल सकते हैं इसे। अच्छा, अब इसे देखें आगे, तो हम बात करें नाउन का यूज़। नाउन का यूज़ किसके रूप में हो सकता है, एक तो सब्जेक्ट के रूप में, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, जो नाउन का यूज होगा या तो सब्जेक्ट के रूप में। अच्छा, ये हमारी वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो या फिर हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। जो नाउन
अच्छा, इसकी जगह पर अगर एक और एग्जाम्पल देखें हम, इसकी जगह पर मैं लिखूं ही राइट्स, ही राइट्स नहीं, he gives me a pen। ये सेंटेंस है, he gives me a pen। अच्छा, he gives me a pen, अगर मैं इस ही को देखूं, अगर इसकी जगह पे मैं हु का रिप्लाई देखूं कि who gives me a pen, तो क्या होगा ही, तो ही क्या है, जो नाउन की जगह पे जो यूज हुआ है, तो क्या ये प्रोनाउन है, ये क्या है हमारा प्रोनाउन। अच्छा, गिव्स ये हमारी वर्ब है, मी, अच्छा ही गिव्स मी, ही गिव्स हूम अ पेन, वह देता है किसे, एक पेन किसे देता है, तो मी को, तो मी क्या हुआ हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हूम का रिप्लाई है, और जो हूम का रिप्लाई होगा तो क्या है, ये नाउन की जगह पे तो प्रयोग हुआ है। अगर इसकी जगह पे सपोज करो मैं खड़ा हूँ कि ही गिव्स मी, मी की जगह पे कोई बंदा खड़ा है, तो क्या होगा, वो हूम का रिप्लाई हुआ था, क्या होगा, ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये इस जगह पे किसके लिए यूज हुआ है, ये नाउन की जगह पे यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, ही गिव्स मी वॉट, ये वॉट का रिप्लाई बनेगा, कहीं ये वॉट का रिप्लाई बनेगा, क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये नाउन होगा। अच्छा, अगर इस चीज़ को देखें, ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, तो ग्रुप क्या कहलाएगा, ये फ्रेज, और जो वॉट का रिप्लाई बनेगा तो कौन सी फ्रेज होगी, ये नाउन फ्रेज, ये होगी हमारी नाउन फ्रेज, ठीक है। अब एक बात इससे क्या मिलती है हमें, सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन यूज हो सकता है या फिर प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज हो सकता है, या तो नाउन यूज होगा या हमारा प्रोनाउन यूज होगा। आती है बात समझ में। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या हो सकता है हमारा, या तो नाउन यूज हो सकता है, या तो नाउन यूज हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो सकता है, तो नाउन या हमारा प्रोनाउन, ठीक है। जो सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा वो केवल हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो इसे कॉपी करें, जो अभी कराया था मैंने उसे केस नंबर 1 मानना, और इसे एक केस नंबर 2 है, ठीक है। जो नाउन का यूज है ये केस दूसरा है। इसमें क्या है, जो प्रीपोजिशन होती है, जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद जो प्रपोजिशन होगी, प्रपोजिशन के बाद जस्ट बाद ये आएगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और मैंने बताया है अभी, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो क्या होगा यहाँ पर, या तो हमारा नाउन होगा ऑब्जेक्ट, या फिर हमारा प्रोनाउन होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, दूसरा मार्कर चेंज कर लो। रमन केम टू मी, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अगर इसे देखें हम, रमन केम टू मी, रमन मेरे पास आया। अच्छा, रमन ये क्या हमारा सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव केस में हम देखें तो सब्जेक्टिव केस में जो सब्जेक्टिव, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, या तो नाउन हो सकता है या हमारा प्रोनाउन हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा या नाउन होगा या फिर हमारा कोई प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। अगर जब रमन की बात करें तो रमन क्या है, हमारा नाउन है, क्योंकि ये किसका रिप्लाई होगा, हु केम टू मी, हु केम। अच्छा, कौन आया, कौन केम टू मी, तो हु का रिप्लाई बनेगा तो क्या होगा, ये हमारा नाउन होगा, हु। अच्छा, रमन केम टू, अच्छा ये क्या हमारी प्रेपोजिशन है, ये हमारी वर्ब, ये हमारी प्रेपोजिशन, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था जो प्रपोजिशन होगी उसके बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। जो प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन के बाद
जस्ट बाद उसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो कह सकते हैं हम, अच्छा ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया तो क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन तो है नहीं, तो क्या है, ये प्रोनाउन है। अच्छा एक बात कहें हम कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इस वर्ब का। इस बात को खासकर ध्यान रखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है मी, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, टू का जो प्रपोजिशन है। अगर एक एग्जाम्पल देखें, मोहन taught me इंग्लिश। इस एग्जाम्पल को देखें, मोहन पता है हमें नाउन है ये। आगे देखें टॉट, तो ये क्या हमारी वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। अच्छा द मोहन टॉट हुम, अगर मैं देखूं कि मोहन टॉट हुम, तो अगर ये हुम का रिप्लाई है तो क्या होगा हमारा, जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, या तो क्या होगा हमारा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो ये नाउन तो है नहीं, तो क्या होगा हमारा, प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव केस किसका रिप्लाई बन रहा है, हुम का। अच्छा अगर इसे देखें कि इंग्लिश, अच्छा मोहन टॉट मी, अच्छा तो मोहन टॉट मी, मोहन मुझे पढ़ाता है क्या, इंग्लिश। अच्छा मोहन टॉट मी वॉट, अगर ये वॉट का रिप्लाई बनेगा तो क्या हुआ, ये हमारा नाउन होगा। अब इसमें एक बात करें, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक ये भी ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई प्रपोजिशन वगैरह तो कोई है नहीं, तो ये किसके ऑब्जेक्ट हुए, इस वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजिशन आई है और प्रपोजिशन के तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट आता ही आता है। तो इसमें क्या है, इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो गए और इस वर्ब का एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर केस नंबर 3 देखते हैं। दो किस्त तो हो गई हमारी, और तीसरा किस्त है हमारी, उसे देखेंगे। इसमें क्या है, जो फ्रेज है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल कराया है यहाँ पर, रमन केम टू मी, ये एग्जाम्पल है अभी वाला। अच्छा अगर कोई पूछे ये क्या है, अगर इस पूरे कंपाउंड को पूछे, अगर इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, तो उस चीज़ को मैं अभी बता रहा हूँ। ये क्या हमारी प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के जस्ट बाद क्या है, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, इतनी बात तो बताइए मैंने अभी। लेकिन इसे बात करें जो प्रपोजिशन है, तो ये कौन सी फ्रेज है, अच्छा जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती हैं फ्रेज, जो फ्रेज में कितने होते हैं, एक से अधिक शब्दों के जो वहाँ पर समूह होता है, उसका ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रेज। बात करें हम फ्रेज की, अच्छा ये कौन सी फ्रेज है, अच्छा इसमें क्या है, प्रपोजिशन है, तो ये कौन सी फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये हो गई हमारी प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसे देखेंगे, इसमें क्या है कि प्रपोजिशनल फ्रेज होती है वो दो टाइप की होती है। यहाँ पर एक तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज, और एक होती है एडवर्ब फ्रेज। तो हमारी कितनी होती है, जो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है हमारी दो टाइप की होती है, पहली हमारी एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरी हमारी एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें, रमन केम, ये कौन सी फ्रेज है, ये तो पता है हमें कि यहाँ पर दो, एक ये एक है और एक ये था, ये कितने हो गए, दो हो गए। अगर दो का कोई ग्रुप होगा तो वो क्या होगी, फ्रेज होगी। अगर इसे देखें कि रमन केम, रमन आया, अगर इसका रिप्लाई देखें, अगर यहाँ किसका रिप्लाई होना, अच्छा रमन केम, क्या रिप्लाई बनेगा, रमन केम वेयर, अच्छा रमन केम, रमन आया कहाँ आया, मेरे पास आया, तो ये किसका रिप्लाई बन रहा है, वेयर का। अगर वेयर का रिप्लाई बनेगा तो इससे पहली वाली वीडियो में बताया था मैंने, वो किसका रिप्लाई होगा, एडवर्ब का। अच्छा ये क्या हुई हमारी, एडवर्ब।
एडवर्ब हुई, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड करना है, दो का कंपाउंड है, तो इसे क्या कहेंगे हम, फ्रेज। तो कौन सी फ्रेज है ये, फिर कौन सी फ्रेज है ये, एडवर्ब फ्रेज। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब एक और एग्जाम्पल देखें इसे, दूसरा एग्जाम्पल देखें। द फादर ऑफ मोहन इज टीचिंग मैथ। ठीक है, ये है। अच्छा, द फादर ऑफ, ये हमारे का है। अच्छा, इस चीज़ को देखा, ये हमारी क्या प्रपोजिशन है, ये हमारी प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के जो जस्ट बाद आता है वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारी किसका, प्रीपोजिशन का। और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्यों क्या हुआ, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अच्छा, तो ये क्या है हमारा, ये नाउन है, ये हमारा नाउन है। अच्छा, अगर इसे हम एक बॉक्स में बंद करें, ठीक है, ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जो ये वर्ब होगी तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के। तो इससे तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जो, अच्छा, फादर कैसे सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या है, सिंगुलर वर्ब आई है। अच्छा, तो ये क्या है हमारा, जो इसके बारे में जो क्या है, नाउन, क्योंकि ये किसका रिप्लाई बनेगा, हु का रिप्लाई बनेगा। और ये क्या हमारा, इसे ये आर्टिकल है, आर्टिकल, या दूसरा नाम इसे क्या कहते हैं, डिटरमिनर भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है। अच्छा, अब इसे देखें, ये क्या पूरा ग्रुप किसका है, एक और दो, इसमें दो शब्द हैं। अगर दो शब्दों का कोई ग्रुप होगा तो वह क्या होती है, हमारी फ्रेज होती है। अच्छा, ये फ्रेज है। आज ये देखना है हमें, ये कौन सी फ्रेज है, प्रपोजिशन लगी है तो कौन सी फ्रेज होगी, प्रपोजिशनल फ्रेज। लेकिन इसमें भी हमें देखना है कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, तो ये पहली वाली क्या थी हमारी, एडवर्ब फ्रेज। इसमें देखेंगे द फादर, द फादर, अगर मैं इस चीज़ को छुपाऊँ, अगर इस चीज़ को हटाऊँ, तो द फादर इज टीचिंग मैथ। जो फादर है वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मैथ को। अच्छा, किसके हैं जो फादर है, वो किसके फादर है, मोहन के। तो ये नाउन में कोई डिटेल ऐड करता है तो वो क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई कर, सॉरी, जो नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन के बारे में कोई डिटेल ऐड करता है तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अच्छा, तो ये कौन सी फ्रेज, अच्छा, एक से जो ग्रुप है, यहाँ पर दो का ग्रुप है तो ये फ्रेज होगी। लेकिन जो नाउन के बारे में बताए, जो नाउन में कोई डिटेल ऐड करे तो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो कौन सी फ्रेज होगी, ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। ये हो गई हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। और ये कौन सी थी हमारी, एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर ये पूरी दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब इससे आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं हमारा टॉपिक है 6। इसमें क्या है, नाउन, इसके बाद जो प्रपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन, और इसके बाद में फिर जस्ट इसके बाद में क्या आता है हमारा, नाउन आता है। तो इस चीज़ को देखेंगे, नाउन, नाउन के बाद में प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में फिर से नाउन। तो इसे में जो क्या होता है, अगर मैं बात करूं जैसे फादर, फादर इन लॉ, इसे बोलते हैं फादर इन लॉ। अच्छा, फादर इन लॉ, ये हमारा क्या है, नाउन, ये हमारी प्रेप है, और ये फिर से क्या आ गया हमारा, ये नाउन, नाउन प्रपोजिशन फिर से नाउन। तो ये क्या हो गया, नाउन कंपाउंड बोल सकते हैं इसे। क्या होता है ये, इसे बोल सकते हैं हम नाउन कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें क्या है, ये अभी भी गलत है। ये सही कैसे होगा, फादर, फादर, इसमें क्या है, हाइपन का चिन्ह आता है, जो मार्क आता है इसमें बीच में हाइपन का मार्क होगा। अगर ये हाइपन का मार्क नहीं होगा तो क्या होगा, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, इस बात को भी मैं बताऊंगा क्यों गलत होगा। अगर इस चीज़ को ऐसे लिखें तो इसका जो इसका, अच्छा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, हम इसका मीनिंग निकालें, फादर इन लॉ। अच्छा, लॉ का क्या मतलब होता है, कानून, इन माने में, और फादर,
कानून में फादर, ये कोई इसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं, कानून में फादर, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा गलत। लेकिन हाइपन का जो मार्क आया है इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहले से जो ग्रामेरियन रहे होंगे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इसका जो मतलब होगा वो एग्जैक्ट होगा। तो इसका मतलब अगर हम ग्रामर के तरीके से निकालें तो क्या होगा, लॉ यानी कि कानून में पिता, तो ये तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। अगर इसका इसमें जो बीच में हाइपन आएगा तो इसमें हाइपन की वजह से इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका सशुद्ध होता है। तो इसका जो मतलब होगा हाइपन होगा जब इसका मीनिंग ये होगा, अगर हाइपन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल देखूंगे, द फादर, ऐसे नहीं, माई फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ इज कमिंग हियर, ये है। ठीक है। अच्छा ये माई फादर, ये क्या हमारी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद में क्या आया हमारा, जो बताया था मैंने, जो प्रपोजिशन होगी प्रपोजिशन के जस्ट बाद में या तो नाउन आएगा या उसके बाद या प्रोनाउन आएगा। तो इसमें से क्या है, ये हमारा नाउन है प्रपोजिशन का। ये प्रपोजिशन अपने जस्ट बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये ना प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है हमारा, नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नाउन। अच्छा ये तो अगर इसकी बात करें, प्रपोजिशन के जस्ट बाद क्या है, नाउन। तो जस्ट प्रपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका इससे तो कोई मतलब रहा नहीं। तो जो मेन सब्जेक्ट है इसमें, जो सब्जेक्ट कौन सा हमारा, फादर। तो फादर क्या है, सब्जेक्ट। तो फादर के अकॉर्डिंग क्या आई है यहाँ पर, इस आई है, सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पर। जब फादर क्या है हमारा यहाँ पर, फादर हमारा नाउन है, नाउन। और जो नाउन को भी क्वालिफाई करे, जो नाउन में भी डिटेल ऐड करे, जो नाउन पर पोजेशन दिखाए, तो उसे क्या कहते हैं, ये कौन सा ना। अच्छा फादर है, फादर इन लॉ किसकी है, मेरे है। तो मेरे में क्या, मेरे पोजेशन ही तो उस पर, अगर पोजेशन दिखाएगा तो कौन सा हो जाएंगे, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। जो नाउन को मॉडिफाई करेगा या नाउन में कोई डिटेल ऐड करेगा तो क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। लेकिन इसमें जो पोजेशन दिखाएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा अगर दूसरा एग्जांपल देखें हम, मैं ऐसे लिखूँ, इस सेंटेंस को करने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या, मैनी फादर इन लॉज, इन इज या आर या कम हियर, यहाँ पर क्या इज आएगा या आर आएगा। और एक बात को और यहाँ पर बताएं, अगर जो जो प्लूरल बनेगा इसमें फादर्स में एस लगेगी जब प्लूरल बनेगा, या इसमें एस लगेगी जब प्लूरल बनेगा। अच्छा मैनी, मैनी क्या दिखाता है, एक से अधिक हो तो क्या होगा, मैनी बहुत सारे हो तो संख्या में, ये क्या है काउंटेबल में दिखाता है। तो फादर्स इन लॉ को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैनी। अच्छा ये क्या हमारी प्रपोजिशन है। जब प्रपोजिशन के बाद में क्या आता है हमारे साथ, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा ये हमारी वर्ब है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है हमेशा, वर्ब आती है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मेन सब्जेक्ट क्या है, फादर। अच्छा और जो ये क्या हमारी प्रेप, जो प्रेप के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एस लगाने से कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। तो जो मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, फादर्स। तो इसमें जो फादर्स है, अगर इसे लगाएंगे तो ये बनेगा प्लूरल। जब प्लूरल बनेगा तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, यहाँ पर प्लूरल आएगी, तो ये इस गलत होगा। अगर इसे हम ऐसे करेंगे, लिखें फादर इन लॉज,
अगर एस इसमें लगाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट का जो वर्ब से कोई भी मतलब नहीं होता। तो इसलिए इसका जो सही होगा वो क्या होगा, जो मेन सब्जेक्ट है तो फादर्स इन लॉ होगा। फादर्स, ये क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म होगी इसकी, और ये हमारी सिंगुलर फॉर्म है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट होगा क्या होगा, हमारा फादर्स, और इसी में सिंगुलर या प्लूरल करके हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, या इसके अन्यथा इसे ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं इसे। अब बात करते हैं कि ये नाउन है, यहाँ पर भी ये कौन सा नाउन होगा, है सिंगुलर, और यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन हो, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर भी सेम नाउन होना चाहिए। यहाँ पे नाउन वही, यहाँ पर भी सेम नाउन होना चाहिए। उससे देखेंगे हम, जैसे डोर, टू डोर, एक बात का खासकर ध्यान रखें, यहाँ पर जो सेम नाउन होगा, सेम नाउन के बीच में ये हाइपन है, ये हाइपन 101% आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पर हाइपन हटा देते हैं तो ये कंपाउंड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूं तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसके बीच में क्या है, हाइपन आना जरूरी है। ठीक है, कंपलसरी होता है यहाँ पर हाइपन आना। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, जो कैसे सेम नाउन है, ये दोनों कैसे सेम नाउन है, नाउन सेम होंगे। अच्छा, ये क्या है हमारा सिंगुलर फॉर्म। अगर इसी बात की हम ये सिंगुलर फॉर्म में अगर इसे ये ऐसे करें, डोर्स, टू डोर्स। अच्छा, एक बात को देखें हम, अगर डोर्स टू डोर करेंगे तो ये प्लूरल बन गया, ये सिंगुलर ही रहा, तो इसमें क्या है, ये प्लूरल नहीं होगा, इसका ये प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। अगर ऐसे करें, डोर टू डोर्स, तो ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये भी इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। तो इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी, अब एक बात बताऊं कि डोर टू डोर यही सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी, और यही प्लूरल फॉर्म होती है। जो दोनों फॉर्म होती हैं सिंगुलर और प्लूरल, अगर इसका जैसे हिंदी मतलब से देखें, घर घर, घर ये क्या है कि द्वार द्वार पर, ये क्या है हमारा जो द्वार 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 पर। और इसकी कोई तुम प्लूरल बना सकती हो कि द्वार और द्वारों पर, ये ऐसे तो हो नहीं सकता। तो यही सिंगुलर होता है, इसका यही प्लूरल होता है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल और इसके, एक तो ये एग्जाम्पल हुआ, दूसरा लिखे ब्लेज, ब्लेज टू ब्लेज, ब्लेज टू ब्लेज। इसका अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपको ये दिखे ब्लेजेस टू ब्लेजेस, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। तो कौन सा सही है हमारा, ये सही है, और यही क्या सिंगुलर फॉर्म है इसकी, और यही हमारी प्लूरल फॉर्म है। तो दोनों फॉर्म है सिंगुलर और प्लूरल यही रहेंगी, लेकिन इसमें अगर कोई भी बदलाव करता है, कोई भी चेंजेस करता है तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, और अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।